Hello students, welcome to my channel, official channel of St. Thomas School, Tandwa, Chatra. So now today I will start your new chapter of class 10 math, heights and distance. So everyone listen carefully and now watching me. So आप लोगों को पता है कि ये जो कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से सभी इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके साथ आप लोग इसका टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए, जिसके कारण आप लोगों को आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी समस्या आने वाली है। फिलहाल तो अभी समस्या चल ही रही है, उसके साथ और सारी समस्याएं आने वाली है। इसके साथ आप लोग अपना हार्ड वर्क करते रहिए, जो भी काम मिलता है यहाँ से जो मिलता है वर्क वो सब करते रहिए और टाइम का सही उपयोग कीजिए और इसके साथ अपना हौसला भी बुलंद रखिए। इसी हौसले के साथ ऐसा कर दिखाइए आप लोग कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए, तो ये बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस ये होता क्या है। आप लोग पिछले क्लास में जैसे कि हम अभी जस्ट ट्रिगोमेट्री एंड किए, तो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड ही है, ट्रिगोमेट्री से जो है ये रिलेटेड ही है। तो ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे ऑब्वियसली, तो ऑलवेज हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किए थे। टोटल क्वेश्चन मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेसिस पे था। तो हम यहाँ पे देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी हम हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। तो इसमें हम भी उसी के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में भी वही करना है, वही चीज। तो इसमें क्या करना होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, जैसे कोई आपके पास कोई मीनार है, मीनार तो उसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। कोई भी इंसान नीचे से देख लिया ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा तब जाके देख पाएगा। या ऊपर से कोई नीचे की ओर देखेगा, जैसे मीनार पे चढ़ गया या कोई बिल्डिंग पे चढ़ा है, नीचे कोई कार पार्क किया हुआ है, तो कार को पार्क वहां पे देखेगा तो नीचे भी क्या होगा, कुछ एंगल के साथ देखेगा। तो इस टाइप से वो उसके बीच का डिस्टेंस कुछ मेंटेन करता है। या कोई भी आप बोले तो एक मीनार या बिल्डिंग है जिसके उस साइड से सन है, तो सन जब आएगा तो इधर बीच में क्या होगा, कुछ शैडो बनेगा, छाया होगा, जिसके कारण छाया कुछ दूरी तक चला जाएगा। तो ये राइट एंगल बेसिस पे रहेगा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये क्या, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट टू एट एन एंगल ऑब्जेक्ट P। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट P है, बोले तो ये बिल्डिंग पे ऑब्जेक्ट P, देन द लाइन OP इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट P है और यहाँ से यहाँ पे कोई भी O पॉइंट है जिसे वो देख रहा है, ठीक ना। ये पॉइंट P है और O पॉइंट को यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मतलब कोई है, यहाँ से वो देख रहा है या यहाँ से वहां देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, या तो यहाँ पे इंसान है तो ये उसको देख रहा है, या यहाँ पे कोई इंसान है तो ये इसको देख रहा है। तो ये दोनों हो सकता है। तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये जो लाइन बन रहा है, इसे ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले जो हाइट और डिस्टेंस जो होगा, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑफ साइट हो गया, इसके साथ ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलो, ये जो है बोले तो स्लीपिंग वे में जो रहेगा, मतलब लेटा हुआ पर्सन, उसे ही हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आप लोग 9th क्लास में ये देख चुके हैं, एक्स एक्सिस जो रहता है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस जो रहता है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक्स एक्सिस है तो हमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक ना। ये जो है ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी के अकॉर्डिंग हमें जो देखेंगे, जैसे हम नीचा से कोई इंसान ऊपर ये देख रहा है, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये इसके साथ देख रहा है, क्योंकि यहां से जब देखेगा तो इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। और ये जो एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं और उसके साथ में जब यहां से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो ये लाइन हो गया, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ऊपर देख रहे हैं तो इसके साथ कुछ इतना एंगल बनेगा। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। मतलब ये जब भी देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब जहां से इंसान देख रहा है, और उसके बाद अगर ऊपर की ओर देखेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, लोअर पॉइंट से टॉप पॉइंट को देखेगा,
तब उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। वही अगर कोई भी इंसान बिल्डिंग पे या मीनार पे चढ़ के ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, नीचे कोई इंसान को देख रहा है या कोई भी कार को देख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जैसे मेरे पास बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ ये जो है क्या होगा ऐसे करके देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट है कुछ भी, अब यहां से ये देखा, इसके साथ ये कुछ एंगल बनाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है वैसे ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसे भी एक्स एक्सिस कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो थीटा डैश बनाएगा इसे हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे आप लोग डिनोट कर लीजिएगा कि ये जो होगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लोअर पॉइंट से टॉप पॉइंट को देखेंगे या टॉप पॉइंट से लोअर पॉइंट को देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ गया ना। तो ये वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम अभी बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में रिलेशन क्या होता है। जैसे ये तो देख लीजिए, इसी के बेसिस पे कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ये ऊपर गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इससे नीचे गया, तो इसके साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट रूल है, देखिए अभी जो था मतलब बोले तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कोई भी पॉइंट O है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट P है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो नीचे से ऊपर की ओर जब यहाँ से कोई भी इंसान देखेगा ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट को, तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी जो बताया, और इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ ऑब्जर्वर रहता है उसे ऑब्जर्वर और ये पॉइंट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। या मेरे पास ऐसे कोई एक्स एक्सिस आ जाए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कोई पॉइंट O हो और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर P पे रहेगा और इससे हम क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इसमें बोले तो ये कोई नीचे से ऊपर की ओर ये मीनार इसको देख रहा है, मतलब कंसीडर करके ऐसे कर देंगे तो ये मीनार हो गया, मीनार पे बैठा है तो इसको देख रहे हैं। हो सकता है कोई मीनार पे ऐसे करके बैठा है और उसको यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे दोनों में रिलेशन क्या हो वो देखिएगा। एक्चुअली में ये दोनों में रिलेशन जो आएगा आप ये जो देखिए यहाँ पे अगर इसे हम ऐसे करके मिला दें या यहाँ पे मिला देंगे तो ये मेरा दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बन जाएगा ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल और ये भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बोले तो दो राइट एंगल। तो अब जो इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो करने जा रहे हैं ये जस्ट एक प्रॉपर्टी जो है आपका ट्रिगोमेट्री का है। देखो बच्चों प्रीवियस क्लास में ट्रिगोमेट्री देखे थे जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड था। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये भी आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होगा। सेम कंडीशन सेम तरीके से, सिर्फ उसमें हम 6 रेशियो देखे थे ट्रिगोमेट्री रेशियो और वो उसका वेरी इजी फॉर्मूला बताए थे पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले। तो उसमें से एक जो था टेन थीटा, उसका यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा करना है। बोले तो बहुत ज्यादा करना यहाँ पे यूज। तो हम ये दोनों में रिलेशन बता रहे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ले लिया जाए तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया
ए बी सी। अब हम आपको रिलेशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी इंसान है, ये सी जो पॉइंट है ए पॉइंट को देख रहा है, तो ये जो मेरा हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, और थीटा जो हो जाएगा वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी बताया, अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। थैंक यू। उसके बाद इधर से देखिए, यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। बच्चों ध्यान देना, कहीं मत जाना, सावधानी हटे दुर्घटना घटी। देखो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसके साथ ये एक पॉइंट जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, इसको कंसीडर करते कुछ देर के लिए, मेरे पास ये है ही, ये तो कर सकते हैं। तो इसके साथ ये एंगल बनाएगा थीटा डैश, तो इससे क्या बनेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऊपर से नीचे की ओर दिखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख सकते हैं। इस टाइप से ये बना हुआ और ये इस टाइप से बना हुआ, तो दोनों मेरा हो गया। देखिए वेरी गुड, लेट्स प्ले स्टार्ट करें। अब इसके साथ हम भी गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो बात यह है कि मेरे पास दो लाइन जो है दोनों पैरेलल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जब दो लाइन पैरेलल रहता है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये आप लोगों को पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसको जो ये कट करता है ट्रांसवर्सल लाइन, और इसके साथ ये जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल होगा। तो इसलिए थीटा डैश इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो जाएगा मेरे पास रिलेशन। आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो ये जो वीडियो है इसको आगे पीछे करके और देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं देखते रहिए। देखो बच्चों, तो ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी आएगा इस चैप्टर में, मतलब जो भी टर्म था हम उतना ही तक था, इंपॉर्टेंट था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही बताना था। अब आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है अगर एंगल ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर हो जाए और ये बेस हो जाएगा, या हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, सिर्फ चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आप लोग को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले, दिल खोलो भोले भोले भोले। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू डी बाई एच होता है, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। एक चीज आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, अननोन नंबर का नंबर, अननोन नंबर इसमें है। तो अननोन नंबर कितने हैं, अननोन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट ये अननोन नंबर है, और ये दूसरा ये वाला हो गया पी, और ये 5 हो गया तीसरा अननोन नंबर, ठीक ना। तो ये मेरे पास 3 अननोन नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। कितने, 3 अननोन नंबर है एक पद, इसमें भी 3 अननोन नंबर अवेलेबल है और इसमें भी 3 अननोन नंबर अवेलेबल है। यहां से ये तीनों में देखा जाए तो एंगल का टर्म सेम रहेगा, पी बी और एच का भी टर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा, वैसा टर्म रहेगा। तो इसमें
आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें दो कोई टर्म रहेगा तो ये वाला निकल जाएगा, कोई भी इसका दो टर्म रहेगा तो उसका एक टर्म आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला यूज करना है इसमें, ये वाले, और एक और फार्मूला आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला यूज करना है, sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h या cos थीटा इज इक्वल टू v बाय h या tan थीटा इज इक्वल टू p बाय v, जिसमें से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होगा, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें थीटा एक अननोन है, p अननोन है, v अननोन है, हमें इसमें तीन अननोन नंबर गिवन है, जिसमें से अगर दो अननोन नंबर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तीसरा हम खुद से फाइंड कर सकते हैं, समझ गए ना। अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तो तीसरा हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे p और v का वैल्यू दे रखा है, कंसीडर करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया p बाय v, इसका वैल्यू √3/1 हो गया, √3/1। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 क्या हो गया, √3/1 का वैल्यू √3 होता है। और cos कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सॉरी tan कितना डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो मेरा √3 के बराबर होता है। तो √3 इसका tan 60 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ पे tan थीटा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan मेरा 60 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज था तो एक चीज आ गया, मतलब इस दोनों में से कोई भी दो चीज गिवन रहेगा तो हम एक चीज फाइंड कर सकते हैं। दो अननोन नंबर गिवन रहेगा तो वन जो अननोन नंबर बचेगा उसे हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, वह कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, एंगल का वैल्यू यहाँ से p या v बोलता फाइंड करने के लिए, तो उससे भी हम क्या करते हैं p भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम एक ये क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे वो देखिए। जैसे मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, a vertical pool extends on the level ground from a point on the ground 25 meters away from the foot of the pool. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. इसमें क्या दे रखा है, एक वर्टिकल पोल है एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये मेरा पोल हो गया, ठीक, एक वर्टिकल पोल है, एक ग्राउंड लेवल से मतलब जमीन से टच किया हुआ, जमीन में गाड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है पोल का। अब ये 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। अब यहां से ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ये ग्राउंड है, कहां पे, यहाँ पे पोल है, और उससे 25 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट दे रखा है, ठीक। उसके साथ यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, अभी हम बताए थे। तो यहां से यहां तक मिला दिए और ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री बन गया है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो ये मेरे पास पोल था, नेम से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल बन जाएगा, बोले तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरा h मीटर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ले h मीटर या x मीटर कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हाइट ले लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें मेरे पास दो चीज गिवन है और एक ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो बहुत इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें वो टर्म देखना है, देखिए ये सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें से आपका गिवन क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है और बीसी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 25 मीटर गिवन है। यहां से लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें फाइंड क्या करना है, इसे फाइंड करना है, जिसमें से ये गिवन है, ये गिवन है, ये एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस
ये दो का रिलेशन है, मतलब हमें ये फाइंड करना है और ये मेरा गिवन है परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन आता है? तो दो एंगल रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है या cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर आता है। और ये दो टर्म गिवन था, इसलिए हम tan थीटा लगा देंगे। अगर यही टर्म मेरा अगर परपेंडिकुलर रहता और हाइपोटेनस रहता तो वहां पे हम sin थीटा का यूज कर देते, लेकिन मेरे पास ये परपेंडिकुलर और बेस का टर्म है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? tan थीटा का यूज करेंगे। तो यहां पे जो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P बाय B होगा, जिसमें इसके जस्ट अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा यानी AB और बेस क्या हो जाएगा? BC। समझ गए? अब यहां से H का वैल्यू H मीटर हो जाएगा और इसका वैल्यू BC का वैल्यू 25 मीटर। ठीक, अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, आपको पता होगा। तो √3 इक्वल टू क्या होगा? H बाय 25। ठीक, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये 1 से H को मल्टीप्लाई करेगा, 25 को 3 से, H इक्वल टू क्या होगा? 25√3 मीटर। अब देखिए ये जो आएगा वो मीटर में आएगा। अब यहां से देखिए 25 हो गया और ये जो मेरे पास था कह रहा था √3 इक्वल टू 1.732 लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे? 1.732 ये हो गया। अब इससे हाइट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 2 जा 0 और 25 3 जा 0 और 25 7 जा वेट 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75 और 5 88 और 25 7 जा तो 4 और 3 175 और 8 175 8 83 18 25 18 1 2 3 था 1 2 3 बोले तो 43.3 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हाइट आ गया। किसका आ गया? हाइट। मतलब हमारे पास ये परपेंडिकुलर बेस था तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई B। अगर यही मेरा कोई ये और ये रहता तो इसमें बेस हो जाता और ये क्या हो जाता? हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू H बाई B बाई क्या होता है? H होता है। तो उसका रिलेशन अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप से मेरे पास क्या आ गया? हाइट आ गया। किसका? इसका पोल का हाइट आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे? इसका जब आंसर लिखेंगे तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ पोल इज कितना होगा? 43.3 मीटर। तो इस टाइप से आपका जो भी क्वेश्चन है आगे का सॉल्व होगा और आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। फिलहाल आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगा, जिसके पास होगा वो तो एनसीईआरटी से करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो अभी फोन में क्या करो, जल्दी से एनसीईआरटी अपलोड कर लो और उसके बाद ये सब क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद आप लोग को नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम इसके बाद और जो भी डाउट होगा उसका डाउट का क्लास चलेंगे। फिलहाल आप लोग का जो भी थ्योरी पार्ट था यहाँ पे खत्म होता है। अब ये एक ही लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर था हाइट एंड टेस्टिंग वो क्लीन हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। तो अब आप लोग फिलहाल इतना ही पे रखते हैं और जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करके मैसेज जरूर कीजिएगा जो नंबर दिए उस नंबर पे। सो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।